Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are good. So today we'll start our chapter 1 of accounting. Okay, meaning and objectives of accounting. आज हम करेंगे meaning and objectives, ठीक है, और types. So let's start. Okay. So, what is accounting? Accounting refers to collecting, summarizing, analyzing, and reporting the information of business in monetary terms. ठीक है, अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग एक रिकॉर्ड होता है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है जो कि हम बनाते हैं, जो कि बिजनेसमैन बनाते हैं. क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर इफ दे वांट टू सी, दे वांट टू चेक दैट दे हैव प्रॉफिट और नॉट, सो देन दे कैन easily check all the things. Okay, I hope you all understand meaning of accounting. पहले क्या करते हैं, हम इसमें कलेक्ट करते हैं डेटा को, देन आफ्टर दैट समरी की फॉर्म में उसको बनाते हैं, समराइज करते हैं, आफ्टर दैट एनालाइज करते हैं, चेक करते हैं, फिर रिपोर्ट देते हैं. ठीक है, द इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस इन मॉनेटरी टर्म्स. और हम कौन सी आइटम्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं? सिर्फ उन्हीं आइटम्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉनेटरी टर्म्स? मॉनेटरी टर्म मीन्स जो मनी की फॉर्म में होते हैं. जैसे कि अगर मैंने बोला कि देयर इज़ वन एम्प्लॉय जिसने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सारी उसमें गुड क्वालिटीज़ है, तो हम उसकी क्वालिटीज़ को तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते बिकॉज क्वालिटी इज़ नॉट इन अ मॉनेटरी फॉर्म. ठीक है, तो क्या होता है, जो हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं अपनी, वो हम वही वाली ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं जो कि मॉनेटरी टर्म में होती है. ठीक है, जो कि मनी की फॉर्म में होती हैं. लाइक अगर हमें देखना है कि हमने इस साल इतनी सेल की है, इस साल इतनी परचेज की है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ट्रांजैक्शन में, अकाउंट्स में. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? एन आर्ट एज वेल एज साइंस. अकाउंट्स क्या है? एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है. आर्ट कैसे है कि इन अकाउंट्स देयर आर सो मैनी क्रिएटिव थिंग्स जो कि हम करते हैं. ठीक है, और साइंस का क्या मतलब हो गया है कि यहाँ पर बहुत सारे प्रिंसिपल्स भी अप्लाई होते हैं. रूल्स लाइक फ्योल एंड टेलर्स ने बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं, लाइक यूनिटी ऑफ कमांड, एंड देयर आर सो मैनी मोशन. ठीक है, ये सारे क्या है? प्रिंसिपल है हमारे. तो बहुत सारे प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट्स के को करके मतलब कि अकाउंटिंग हमारा होता है. ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को पास करके. ठीक है, नेक्स्ट वन इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स. ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स मीन क्या होता है कि वो सारी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं जो कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं. ये नहीं कि हम इधर उधर की चीज़ें कोई भी रिकॉर्ड कर दें. मान लो मम्मी ने हमारी कुछ सामान मंगाया, ठीक है, घर में, जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड भी नहीं है, और हमने वो इसमें रिकॉर्ड कर दिया, तो दैट इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. ठीक है, ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स वी रिकॉर्ड, दोज आर रिलेटेड विद आर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स. ओके, नेक्स्ट वन इज रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी. जैसा अभी मैंने ऊपर बताया कि वी कैन रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स ओनली दोज आर इन मॉनेटरी फॉर्म, दोज आर इन मनी फॉर्म. ओके, एंड देन नेक्स्ट वन इज क्लासीफाइंग. उसके बाद हम क्या करते हैं? डाटा को क्लासीफाई करते हैं अलग अलग. लाइक लेजर जब हम बनाएंगे ना, तो उसमें आपको पता चलेगा, आगे चैप्टर आएगा तो उसमें हम क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं हर एक अकाउंट को. क्लासिफाई, जैसे हमने सेल की तो उसका अकाउंट अलग बनेगा, परचेज की तो उसका अकाउंट अलग बनेगा, राम ने कुछ सेल किया या परचेज किया तो राम का अकाउंट अलग बनेगा, कैश का अलग बनता है, बैंक का अलग बनता है. तो हम क्या करते हैं? अलग अलग अकाउंट्स में क्लासिफाई कर देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज समराइजिंग. उसमें आगे क्या करते हैं? समराइजिंग मीन्स उसको समरी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, इंटरप्रिटेशन मीन्स देन वी चेक ऑल दी थिंग्स दैट वी हैव डन करेक्ट और नॉट. आफ्टर दैट कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन कहाँ पर यूज़ होता है? जो हमारे यूज़र्स होते हैं जो उस डेटा को यूज़ करते हैं. वी हैव टू टाइप्स ऑफ यूज़र, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र्स. इंटरनल कौन से होते हैं? जो कि हमारे कंपनी के, जो हमारे बिजनेस के अंदर के यूज़र्स होते हैं. ठीक है, जैसे कि एम्प्लॉयर्स हो गया, एम्प्लॉयज़ हो गए. ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारे कंपनी के अंदर के यूज़र्स हैं जिन्हें कि हमारी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड, सारी चीज़ें चाहिए होती हैं. ठीक है, और आउटसाइडर्स कौन हो गए? जैसे क्रेडिटर हो गया, हमने बाहर से किसी से लोन लेना, हमने बैंक से लोन लेना है. ठीक है, तो बैंक हमें क्यों लोन देगी? बैंक हमें लोन देगी सारी हमारी चीज़ें चेक करके कि अकाउंट्स में दे आर गोइंग इन प्रॉफिट और नॉट, दे हैव प्रॉफिट और लॉसेस फ्रॉम लास्ट सो मैनी ईयर्स. दे विल चेक ईच एंड एवरीथिंग, ओनली देन दे विल प्रोवाइड लोन ना. मान लीजिए आप अपनी पर्सनल लाइफ को लीजिए, अगर आप लोन लेने जाते हैं तो वो लोग कुछ सिक्योरिटी देखते हैं आपको कि फर्स्टली give us some security, only then we will provide you loan.
ठीक है, वो लोग सारी चीज़ें देखते हैं, उसके बाद ही तो लोन प्रोवाइड करते हैं। सो सेम वी हैव इन अकाउंट्स, ठीक है, पहले वो क्या देखेंगे, यूजर्स जो होते हैं हमारे लिए, तो वो हमारी सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन किससे होगी, यूजर्स से, फाइन। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है, क्यों बनाते हैं हम अकाउंट्स, कुछ तो रीजन होगा जिससे अकाउंट्स बनाते हैं, वरना हम फालतू में इतना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, अपना बिजनेस में ध्यान देंगे, ठीक है। क्यों रिकॉर्ड्स करते हैं हम, क्यों सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है, अकाउंट्स की नीड क्या है, ठीक है। फर्स्ट वन इज कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव, मेन, ठीक है। क्या होता है, इससे सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बना रहता है। अगर हम सारी चीज़ों को स्टार्टिंग से पूरी प्रॉपर वे में, एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करेंगे, तो हमें क्या होगा, इन फ्यूचर विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। हमें क्या होगा, फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हमें पीछे 2 साल पीछे का प्रॉफिट या लॉस चेक करना है, ठीक है, हमें इस साल से कंपेयर करना है कि इस साल हमारा प्रॉफिट इतना हुआ, लास्ट ईयर में कितना हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं, पीछे के जो रिकॉर्ड्स बने हुए हैं, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स बने हुए हैं, वहाँ से हम ईजिली चेक कर सकते हैं कि इस साल हमें इतना प्रॉफिट हुआ, इस साल हमें इतना लॉस हुआ, ठीक है। सो कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या करता है अकाउंट, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करता है। नेक्स्ट वन, टू एसर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन। अब फाइनेंशियल पोजीशन कैसे फाइंड आउट करता है, अगर हमें मान लो 2 ईयर हैं यहाँ पे, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, ठीक है, इसमें हमारा प्रॉफिट हुआ कितना, 1 लाख का, ठीक है, और इसमें हमारा आज ये मान लीजिए 2022 है और ये 2021 है, ठीक है, तो इसमें हमारा 2021 में प्रॉफिट हुआ था 1 लाख, ठीक है, और 2022 में प्रॉफिट कितना हुआ है, 2 लाख। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें इससे कैसे पता चल रहा है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। पिछले साल हम क्या थे, लॉस में थे, लॉस में नहीं मतलब इतना हमारा प्रॉफिट हुआ था, लॉस भी नहीं कह सकते, हुआ तो प्रॉफिट ही था, बट इस ईयर क्या हुआ, हमें 1 लाख मोर प्रॉफिट वी हैव, ठीक है, 1 लाख और ज्यादा प्रॉफिट हुआ, तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी, और बढ़ गई और अच्छी पोजीशन हो गई। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास रिकॉर्ड होगा पीछे की चीजों का, तो हम क्या कर सकते हैं, उससे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। अभी मैंने बताया जैसे कि हम क्या करते हैं, अकाउंट से अकाउंट जब हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड होता है तो हम उससे अपना प्रॉफिट और लॉस चेक करते हैं, ठीक है। टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस, सेम थिंग, बिजनेस की प्रोग्रेस चेक करते हैं कि हमारी बिजनेस की प्रोग्रेस हो रही है या फिर नहीं हो रही है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, वेरियस पार्टीज मीन्स यहाँ पर क्या मतलब है, वेरियस पार्टी से यूजर्स, ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है। दीज 2 यूजर्स वी हैव, जो कि क्या करते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन लेते हैं सारी चीज़ों की, उसके बाद ही हमें क्या करते हैं, अगर मान लीजिए आप कहीं जॉब करने जाते हैं तो आप देखते हैं ना कि उस जगह पर प्रॉफिट भी है, कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं है, वो हमें हमारी सैलरी प्रोवाइड कर भी पाएगी या नहीं। तो क्या होता है, इंटरनल यूज़र में एम्प्लॉयज़ आते हैं, ठीक है। क्यों आते हैं वो, क्योंकि उनको क्या करना होता है, जॉब देखनी होती है, तो वो पहले देखते हैं कि यहाँ पर हमें अच्छी सैलरी मिलेगी, प्रॉफिट में अगर कंपनी होगी तभी तो अच्छी सैलरी प्रोवाइड करेगी। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स देखते हैं। ओके, एंड टुडेज लास्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको पढ़ा दे रही हूँ कि हर चीज़ से अवेयर होना चाहिए कि हमारे पास कितने टाइप्स की अकाउंटिंग होती है, ठीक है। वी हैव 5 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो मैंने अभी आपको पढ़ाई कि हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें आगे इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, बिजनेस में। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग में वी असर्टेन दी कॉस्ट, ठीक है। हम क्या असर्टेन करते हैं, कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं कि हमें एक प्रोडक्ट है, उसकी हमें कॉस्ट इस हिसाब से रखनी है, उसकी हमें कॉस्ट इस तरह से रखनी है, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम प्रोडक्ट्स की कॉस्ट के ऊपर रखते हैं, डिसाइड करते हैं, ठीक है। टैक्स अकाउंटिंग क्या होता है, टैक्स अकाउंटिंग टैक्स कैलकुलेट करने के लिए होती है बेसिकली, ठीक है। जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें क्या होता है, टैक्स कटता है, प्राइवेट में भी कटता है, ठीक है। जो बिजनेस करते हैं उसमें टैक्स करता है। तो ये टैक्स अकाउंटिंग कब हेल्पफुल होती है हमारे लिए, जब क्या होता है, इसमें टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, इसमें चीज़ों को मैनेज करने के लिए अकाउंट्स होता है। लाइक मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, 5 फंक्शंस वी हैव, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन क्या करते हैं, हेल्प करते हैं अकाउंट्स में। नेक्स्ट वन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब इसका क्या होता है, सोशल से आपको समझ में आ रहा कि इट इज फॉर
सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी के लिए ये, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए अकाउंटिंग होती है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं गवर्नमेंट की सोसाइटी के थ्रू, ठीक है, कि तो वो सारी चीज़ों को देख के क्या होता है, ये वाली अकाउंटिंग होती है उसमें, ठीक है। सो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। सो टुडे in our video we have completed meaning of accounting, characteristics of accounting, objectives of accounting and types of accounting, ठीक है। I hope you all understand, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, और कॉमर्स के बच्चों को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि उनको हेल्प मिले। मेरा मेन मोटिव है कि मैं शॉर्ट वीडियो में आपको पूरा मैटर प्रोवाइड करवा सकूं, ठीक है, क्योंकि लंबी लंबी वीडियो पढ़ना ना तो मुझे अच्छा लगता है और ना ही मुझे आई थिंक कि आपको अच्छा लगता होगा, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, बच्चे बोर हो जाते हैं। अगर आप लंबी वीडियो पढ़ते हैं तो उसमें ना तो मैटर समझ में आता है बीच में और ना ही फोकस रहते हैं हम उस चीज़ पे, ठीक है, और बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इसीलिए मेरा मेन मोटिव है कि मैं 10-20 मिनट्स की वीडियो बनाऊं और आपको पूरा मैटर क्लियर कर दूं, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस, ठीक है, तो यू कैन कॉमेंट, ओके। सो बाय बाय, टेक केयर, टुमारो विल मीट विद अ न्यू वीडियो, ओके, बाय बाय एवरीवन।